हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है और ये दिन दिखाया कि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से, और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं। और आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय को हमने शुरू किया था, और आज फिर से हम 1 पद से 5 पद तक पढ़ा था, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। 6 पद से हम आगे बढ़ेंगे। 6 और 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्सेस 6 to 7। और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ और सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु, कि आपने हमें अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया, ताकि परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। आज का सुंदर दिन दिखाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते चले जाएं, आपकी महिमा कारण बन सकें, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रदेश पर, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के सारे प्रभु जी आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को संभाल, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उत्तम आशीष से भरपूर कर यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते, आपका हाथ उन पर बना रहे। हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपकी सुरक्षा प्रभु जी उनके साथ साथ बनी रही, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आप ही के हाथों में हम सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक क्षण, एक एक पल आप उनकी अगुवाई करें। सारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर जो जिम्मेवारी दी गई है वो उसको उठाने की सामशक्ति प्रदान करें प्रभु। पुलिस के सारे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रभु जी, आपके सेवकों के लिए प्रभु जी, आपके दासों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। सारे पास्टर्स के लिए, सारे एल्डर्स के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारा परमेश्वर, फादर्स के लिए, बिशप्स के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं स्कूल के माध्यम से प्रभु जी, आप उनकी भी सुधि ले, आप उनको अपने हाथों में ले, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस डिवोशन को पूरी तरह से प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हमने इस बात को देखा था 10 अध्याय के शुरू में। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। ये चीज हम देख रहे थे, परमेश्वर का एक बड़ा ही रूप हमें दिखाई देता है। जब परमेश्वर की सामर्थ होती है और उसका चिल्लाना सिंह के दहाड़ने के समान था, अर्थात परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है और इस बात को कहता है। फिर वहां पर इस बात को भी कहा कि 7 शब्द निकली, उसके गर्जन से 7 शब्द निकले, जिन्हें यूहन्ना यह लिखना चाह रहा था, लेकिन उसको मना किया गया, उसको रोका गया। उन 7 शब्दों को जो तूने सुना है गुप्त रख और मत लिख। ये चीजें स्पष्ट रीति से बताई गई है। गुप्त रख, कई चीजों को परमेश्वर स्पष्ट नहीं करता है, गुप्त में रखता है और इसी चीज को वो बार बार कहता है, इसी बात को प्रकट करता है। लेकिन अब हम 6 पद से आगे बढ़ेंगे, जहां लिखा है 6 पद में लिखा है अब देर ना होगी, अब देर ना होगी। प्रियो, वो कहता है और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को जो कुछ में है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा अब तो और देर ना होगी, अब और देर ना होगी। ये शब्द हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर का गुप्त मनोरथ जो है, जो उसकी गुप्त बातें हैं, उस चीज को कहता है, अर्थात रहस्य पूरा हो जाएगा। उसका जो रहस्य है वो खुल जाएगा, पूरा होगा। परमेश्वर की सारी गुप्त बातें स्पष्ट होंगी। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इन समय समय पर अपने रहस्य को प्रकट किया है। ये परमेश्वर की योजना है। उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को भेजा और नबियों के ऊपर
इन सारी चीजों को प्रकट किया, जैसे यहां पर यूहन्ना के सामने इन सारी चीजों को प्रकट कर रहा है, उसको पवित्र आत्मा से भर रहा है, वो आत्मा से भर गया और आत्मा से भरकर इन सारी चीजों को देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है, और न केवल आंखों से देख रहा है परंतु इस बात को कहता है परमेश्वर का जो रहस्य है वो समय समय पर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट हुआ है और वो समय आ गया है। पुराने नियम में हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं, दानियल जिसको परमेश्वर ने दर्शन और भेदों का समझने की शक्ति दी थी, वो दर्शन देखता था और सारे भेदों को समझता था। दानियल के जीवन में इस बात को थी, जब कोई भी राजा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी पंडित इस बात को नहीं बता पाया था राजा के उस समय के स्वप्न को, तब दानियल को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये शक्ति दी गई थी। दानियल को 70 सप्ताह के बारे में बताता है, और ये 70 सप्ताह जो हैं ख्रीस्त विरोधी के विषय में बताया गया है। जो 70 सप्ताह रखे गए हैं वो दानियल को स्पष्ट किया गया था, और इसलिए वो कहता है ये ख्रीस्त विरोधी जो होगा उसके लिए कहता, परंतु वह इसे समझ नहीं पाया वो उसको नहीं समझ पाया, और इसीलिए ऐसे ही सारे भविष्यद्वक्ता देखते रहे और लिखते रहे, परंतु पूर्ण भेद नहीं खोल पाए, पूरा भेद नहीं खोल पाए। परमेश्वर की आत्मा ही है जो सारे भेदों को खोलती, परंतु अब समय आ गया है, परंतु प्रियो अब समय आ गया है, अब वो देर ना होगी, वह रहस्य खोला जाएगा, वो रहस्य खोला जाएगा। और इसी बात को हम देखते हैं 1947 से पहले कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि यहूदी फिर इकट्ठे होंगे। 1947 से पहले कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे कि यहूदी फिर से इकट्ठे होंगे और उनका अपना देश होगा और शक्तिशाली होगा। इस चीज को कोई भी दुनिया की कोई ताकत मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन प्रियो, जो भविष्यवाणी की गई थी, जिस वचन को परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को बताया गया था, उसमें लिखा है 1948 में, 1948 में यह भविष्यवाणी पूरी हुई। यहूदी आने लगे, इस्राएल देश फिर से उभर कर नक्शे में आ गया। इस्राएल देश फिर से, क्योंकि इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, आज उन्नति और शक्तिशाली देश के रूप में पहचाना जा रहा है। इसकी स्थापना हो चुकी है, इस्राएल को सामर्थ्यशाली देखा जा रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, और यह है जो पूरी तरह से आज उन्नत और शक्तिशाली के रूप में ये दिखाई दे रहा है। छोटा सा देश, चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ, इस सब से टक्कर ले रहा है, और यह सच्चाई है। वह रहस्य तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट किया गया था, वो पूरा हो गया है। ये रहस्य पूरा होता चला जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। यहूदी लोग, इज़राइल जो है परमेश्वर की निज प्रजा है। उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर के विरोध में काम किया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कह रहा है, 7 पद में कहता है, वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो दिया गया था अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, पूरा होगा। इस बात को कहता है, खुली हुई पुस्तक ले ली, खुली पुस्तक ले ली। वचन कहता है अध्याय 5 के में बंद पुस्तक को के विषय में बताया गया है। जब आप प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर बंद पुस्तक के बारे में विषय में बताया गया है, जिन पर मोहर लगी थी। धीरे धीरे मोहर खुलती गई, एक एक मोहर खोलते गई, एक एक परत खुलती गई, और इस प्रकार से ये परतें खुलती गई। अब यह पुस्तक पूरी खुली हुई है, अब यह पुस्तक पूरी खुली हुई है। इस बात को कहता है जिसे खाने के लिए कहा जाता है और खाई जा रही है, जिसका अर्थ है उसे हजम करते हैं। ये वचन जो है, जब इसको लेते हैं, इसको हजम करते हैं, उसकी शक्ति हमारे खून में शामिल हो जाती है।
उसकी शक्ति हमारे खून में। इस वचन को जब आप लेते हैं, अपने जीवन में इसको हजम करते हैं, और ये वचन जब हमारे जीवन में काम करता है तो हमारे खून में आ जाता है, और तब बुराइयां हमारे जीवन से जाना निश्चित हो जाती है, बुराइयां निकलने लगती है। इस पुस्तक के 2 गुण बताए गए हैं। इसमें मिठास और कड़वाहट दोनों हैं। मिठास भी है और कड़वास भी है। ये चीज इस बात को स्पष्ट करती जा रही है। प्रभु के लोग के लिए बाइबल मीठी है। जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए वह मीठी है। जितना हम खाते हैं उतना ही पढ़ने में मजा आता है। जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे उतना ही आपको मजा आता जाएगा, परंतु लोग उसे ठुकराते हैं। उनके लिए यह मृत्यु की गंध है। मीठी भी है और कड़वी भी है। लोग इसके पास आना नहीं चाहते। सच्चाई लिखी है, सच्चाई को लोग कबूल करना नहीं चाहते। एक ही वस्तु के 2 संदेश हैं। एक ही वस्तु के 2 संदेश हैं। जो लोग विश्वास लाते हैं उनके लिए स्वादिष्ट जीवन की सुगंध है, लेकिन जिनके जो उसे ग्रहण नहीं करते उनके लिए ये मृत्यु की गंध है। ये स्पष्ट किया गया। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे। कल हम आगे इसी अध्याय में आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए।